फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कॉनोटेशन क्या होता है, डिनोटेशन क्या होता है, एंड उसके बाद फिर दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, टू प्राइमरी अप्रोचेस इन डिस्क्राइबिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कोई भी वर्ड्स आपको दिया जाएगा उनकी मीनिंग को डिस्क्राइब करना ही इनका काम होता है। प्राइमरी अप्रोच इनका यही होता है। कॉनोटेशन या डिनोटेशन जब भी दिमाग में आए, सबसे पहले हमें दिमाग में ये आना चाहिए कि जो वर्ड्स होते हैं, जितने भी वर्ड होंगे उनका जो मीनिंग होता है, जो भी वर्ड्स आपको दिए जाएंगे उनकी जो मीनिंग होती है वो मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं कॉनोटेशन और डिनोटेशन। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ वर्ड्स को डिस्क्राइब करना कॉनोटेशन डिनोटेशन का काम होता है। अब दोनों ही मीनिंग को डिस्क्राइब तो करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आखिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, या ये हम कैसे जानेंगे कि दोनों तो मीनिंग को ही दर्शा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हो सकता है। सो कॉनोटेशन जो होता है रिफर्स टू अ वाइड range of association that most words usually have, and connotation represents the social, cultural and emotional implications associated with the sign। अब ध्यान से इसको रखिएगा दिमाग में। कॉनोटेशन क्या करता है, एक वाइड रेंज ऑफ एसोसिएशन, मतलब कोई भी वर्ड है, वर्ड में एक कोई भी वर्ड रहेगा उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट रहती हैं, जुड़ी हुई रहती है। वो या तो कल्चरल हो सकती हैं, सोशल हो सकती है, इमोशनल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई रहती हैं। कोई भी वर्ड आप नाम लोगे उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट रहती हैं। तो एक वाइड रेंज में जब यूज़ करते हैं वर्ड्स को जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें, अदर चीज़ें भी एसोसिएट रहती हैं, वो आपका कॉनोटेशन दर्शाता है। अभी एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेंगे, बस ये याद रखिएगा। कॉनोटेशन एक वाइड रेंज के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी मीनिंग है तो एक सिंगल मीनिंग ना होके उसके साथ, मतलब उसके साथ और सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, जैसे चाहे वो सोशली हो, कल्चरली हो या आपकी इमोशनली हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड रहती हैं, एसोसिएट रहती हैं, वो आपका कॉनोटेशन कहलाता है। और डिनोटेशन देखेंगे। डिनोटेशन मतलब इसको नाम से समझ में आया, डिनोट। ठीक है, डिनोट करना। सो ये क्या होता है, डिनोटेशन इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इज देयर इज इन अ डिक्शनरी। ये बहुत ईजी है समझना। डिनोटेशन का मतलब होता है जो डिक्शनरी में उसका मीनिंग दिया रहता है। लाइक कोई भी वर्ड रहेगा उसकी पूरी डिफिनेशन, मतलब कोई भी वर्ड आप नाम ले लो, कोई भी वर्ड हो उसका डेफिनेशन एक, मतलब एक लिटरल डिफिनेशन होता है ना, कि उसके बारे में जो भी डेफिनेशन आप लिटरली डिक्शनरी में दिया रहता है वो आपकी डिनोटेशन कहलाती है। अदर चीज़ें इसमें कुछ नहीं रहती। कॉनोटेशन में क्या था, वाइड रेंज था जिसमें सोशली, इमोशनली, कल्चरली चीज़ें ऐड थी, एसोसिएट थी। इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, जस्ट लिटरल जो डिफिनेशन दिया रहेगा डिक्शनरी में बस उतनी ही मीनिंग रहेगी। ये डिनोटेशन कहलाता है। डिनोटेशन इज इनसेंसिबल टू कल्चरल। वो क्या था, कॉनोटेशन में ये सारी चीज़ें ऐड थी, उसमें एसोसिएट थी, बल्कि डिनोटेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। डिनोटेशन इनसेंसिबल होगा इन सब चीज़ों के लिए, और जो भी मीनिंग इससे अटैच रहेगी इन सब चीज़ों के लिए इनसेंसिबल होगा। किसी तरह का कोई चीज़ें इसमें एसोसिएट नहीं होंगी। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सप्लिसिट और डिफरेंशियल मीनिंग ऑफ द साइन। जो भी साइन होगा उसकी डिफरेंशियल मतलब रिफर जो करता है, या एक्सप्लिसिट उसकी मीनिंग जो क्लियर मीनिंग होगी, बस उतने से ही मतलब होगा। अब इसमें हम डेफिनेशन देख लिए, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ इस वीडियो में, और ये एग्जैक्टली क्या डिफरेंस हो सकता है ये आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, डिनोटेशन फॉर द वर्ड स्नेक। ओके, स्नेक है ना, एक वर्ड है स्नेक। स्नेक इज अ लिम्बलेस स्केली इलोंगेट रेप्टाइल, ऐसा डिक्शनरी में लिखा हुआ है। लाइक स्नेक के लिए डिक्शनरी में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
ये इतना ही ये आपका डिनोटेशन कहला जाएगा, जो डिक्शनरी में है वो डिनोटेशन कहला गया। अब देखो कॉनोटेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि कॉनोटेशन फॉर द सेम वुड बी इविल और डेंजर। कभी भी स्नेक का नाम लेने से हमें क्या समझ में आता है कि डेंजर है, ठीक है, खतरा, और ईविल। तो एक तरह से ये हम जुड़ा हुआ है ना, एसोसिएट मीनिंग है, क्योंकि स्नेक का मतलब तो ये होना चाहिए जो हमने अभी डिक्शनरी वाला पढ़ा, लेकिन क्या है उसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड होती है, एसोसिएट होती है, वो आपका कॉनोटेशन कहलाता है। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे देखिए रोज़ है, ठीक है, रोज़ एक डिनोटेशन में आप देखेंगे तो डिनोटेशन में जो डिक्शनरी में दिया रहेगा क्या दिया रहेगा, रेड फ्लावर विद ग्रीन लीफ एंड थॉर्नी स्टेम। ठीक है, ये डिनोटेशन है। कॉनोटेशन में क्या होगा, मे रिफर टू लव और पैशन एंड इंडिकेशन ऑफ सिंसियर अफेक्शन। तो जो लव के लिए हम कभी भी रोज़ को डिनोट करते हैं, रिफ़र करते हैं, पैशन हो गया, और सिंसियर जो भी अफेक्शंस होती हैं उनके लिए रोज़ को हम रिफ़र करते हैं, तो ये आपका कॉनोटेशन कहला गया। ऐसे ही ब्लड का अगर ब्लड की बात करें तो इसको डिक्शनरी में कुछ इस तरह आपको दिया रहेगा, थिक रेड लिक्विड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका डिक्शनरी में दिया है, एंड डिक्शनरी में जो भी दिया रहेगा एक लिटरल डेफिनेशन रहेगी, वो डेनोटेशन रहेगी। अब कॉनोटेशन में क्या कह सकते हैं इसको, ब्लड का मतलब क्या, कुछ और चीज़ें इसमें क्या एसोसिएट हो रही हैं, तो मे रिफर टू द लाइफ और डेथ। ठीक है, तो ब्लड का मतलब है यहाँ पे मे रिफर टू लाइफ और डेथ। ठीक है, अब यहाँ पे बुक्स का मतलब क्या है, बुक्स का मतलब है अ कंपाइलेशन ऑफ रिटन पेजेस प्रेजेंटेड एज वन। एक में हम कंपाइलेशन ऑफ रिटन पेजेस, और जबकि कॉनोटेशन में क्या कहला जाएगा, मे इम्पोज ऑन दी मीनिंग ऑफ नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी। तो कुछ इस तरह से कॉनोटेशन को समझेंगे। फिर ट्री का भी दिया है, जैसे ग्रीन लीफी प्लांट दैट हैज़ अ ट्रंक एंड सेवरल ब्रांचेस विच आर यूजुअली कलर्ड ब्राउन। सो यहाँ पे कॉनोटेशन क्या कहला जाएगा, मे रिप्रेजेंट नेचर, इन्वायरमेंट और लाइफ। तो कुछ इस तरह से ट्री को हम समझते हैं। तो बस दिमाग में ये रखना है कि जो जिसकी मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग होती है ना, जो डिक्शनरी में दिया रहता है, वो आपका डिनोटेशन कहला जाएगा। और जो अदर चीज़ें जो किसी वर्ड का नाम लेने से जो अदर चीज़ें हमारे दिमाग में एसोसिएट होती है, जो अदर चीज़ें उससे समझ में आती है, वो सारी चीज़ें आपकी किस मीनिंग में जाएगी, आपकी कॉनोटेशन वाली मीनिंग में जाएगी। तो कुछ इस तरह से डिनोटेशन और कॉनोटेशन को समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस को भी देख लेंगे कि हम डिफरेंस को कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कॉनोटेशन रिफर्स टू दी पर्सनल, देखिए ध्यान से, पर्सनल एंड कल्चरल मीनिंग इन एडिशन टू देयर प्राइमरी लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। जो भी प्राइमरी या लिटरल मीनिंग रहेगी उसके साथ साथ उसमें कल्चरल या पर्सनल कुछ आपके मीनिंग ऐड होती हैं, तो वो कॉनोटेशन कहलाएगी। डेनोटेशन रिफर्स टू दी प्राइमरी लिटरल मीनिंग और दी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो एक प्राइमरी लिटरल मीनिंग या तो डिक्शनरी मीनिंग जो होगी वो आपको डेनोटेशन कहलाएगी। कॉनोटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव कॉनोटेशन और निगेटिव कॉनोटेशन। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव कॉनोटेशन और निगेटिव कॉनोटेशन के रूप में आपको दिखेगी। जैसे हमने स्नेक का एग्जाम्पल लिया, स्नेक के नाम से जो नेगेटिव वाइब्स आती है, लाइक खतरा हो गया, ईविल हो गया, लाइक दैट। और रोज़ है, रोज़ को पॉजिटिव एक कॉनोटेशन आप मान सकते हैं। और डिनोटेशन इज़ नॉट दस क्लासिफाइड, इसको हम क्लासिफाइड नहीं कह सकते इसकी, क्योंकि लिटरल मीनिंग रहेगी, डिक्शनरी में जो दिया रहेगा उतना हम समझ लेंगे, इसमें किसी तरह का कुछ चीज़ें एसोसिएट नहीं होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। अब इसमें कॉनोटेशन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सन बाय पर्सन अलग अलग चीज़ें हो सकती है इंडिविजुअली, लाइक जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल जितने भी लिए उनमें से, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, वही चीज़ें दूसरे के लिए नेगेटिव होती है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स होती रहती है। ये कॉनोटेशन में ये मतलब पॉसिबल है ऐसा।
और डिनोटेशन में क्या है, डिनोटेशन रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये चीज़ें मतलब क्योंकि लिटरल मीनिंग है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो दिया है वो है, ठीक है। वो एग्जैक्टली जो भी आपको देगा मीनिंग, जो भी आपको देगी डेफिनेशन, जो भी आपको देगा डिक्शनरी में, वो चीज़ें रियल मान के हर पर्सन के लिए रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता है। सो कुछ इस तरह से हम कोनोटेशन डिनोटेशन को समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको डाउट लगते हैं आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई वीडियो और चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।